Praise God, hallelujah. Praise the Lord. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं और मेरा विजुअल क्लियर है, मेरा फोटो क्लियर आ रहा है आपको? जी हाँ, जी हाँ। Oh, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Rabash, hallelujah. Thank you, Master. Okay. एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम उसके नाम की स्तुति का कारण हो सकें। और अजीजों, आइए आज के समय में हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज हम निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 28 अध्याय, उसकी 1 से 6 आयतों को कोई भी पढ़ करके मदद कर दे। यशायाह नबी की किताब, उसका 28 अध्याय, उसकी 1 से 6 आयतें। और इसी दौरान आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जैसे कि पास्टर रक्षणा ने कहा है, आप सभी लोग जिनका नाम मोबाइल का नाम लिखा हुआ है MI और कुछ इस प्रकार से, कृपया आप अपने नाम को लिख दें। सो हम आपके धन्यवादित होंगे, आभारी होंगे। सो आप अपने नाम को लिख दें। हाँ जी, यशायाह नबी की किताब, उसका 28 अध्याय 1 से 6 आयतें कोई भी हमारे बीच में पढ़ करके मदद करे। घमंड के मुकुट पर हाय जो घमंड के मुकुट पर हाय जो एप्रैम के मतवालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाख मधु से मतवालों की है। और पढ़ना है भैया? जी जी, 1 से 6 आयतों को ना। देखो, प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार के समान है। वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। अप्रेमी मतवालों के घमंड पर मुकुट का पांव से लताड़ा जाएगा, और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, वह ग्रीष्म काल से पहले पके अंजीर के समान होगा, जिसे देखने वाला देखते ही हाथ में ले और निगल जाए। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदरता और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। और जो न्याय करने को बैठते हैं, उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं, उनके लिए वह बल ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम आशीषित हों। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप अपने माइक को म्यूट कर लें, और अच्छा होगा यदि आप अपने वीडियोस को ऑन कर लेंगे। सो बहुत उत्तम बात होगी। अजीजों, परमेश्वर के वचन को आज हम जब मनन कर रहे हैं, आज परमेश्वर के वचन से एक भविष्यवक्ताई एक वचन को आपके बीच में लाने के लिए परमेश्वर चाहता है। और आज का संदेश का जो शीर्षक है वो ये है, God is raising spirit-filled people. Hallelujah. अजीजों, आज के संदेश का जो मेरा शीर्षक है वो ये है कि परमेश्वर आत्मा से भरे हुए लोगों को खड़ा कर रहा है। परमेश्वर आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए लोगों को खड़ा कर रहा है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो मेरे प्रियो अंधकार की शक्तियों पर और अंधकार की ताकतों पर जयवंत हो सके। ऐसे लोगों को परमेश्वर मेरे प्रियो खड़ा कर रहा है, और परमेश्वर आत्मिक लोगों को, आत्मा से भरी हुई पीढ़ी को लेकर के आ रहा है। Thus says the Lord. Hallelujah. अजीजों, इस संसार में हम सब जानते हैं कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, और इस युद्ध को हम लड़ने के लिए हम शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, ये युद्ध शारीरिक नहीं है, ये युद्ध शरीर का युद्ध नहीं है, और इसलिए इस युद्ध को, जबकि ये शारीरिक नहीं है, परमेश्वर इस युद्ध को जीतने के लिए और इस युद्ध में हमें जयवंत बनाने के लिए मेरे प्रियो आत्मा के, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें भर करके मेरे प्रियो हमें तैयार करने वाला परमेश्वर है।
अजीजों, इस संसार में अंधकार की शक्तियां दिन प्रतिदिन सामर्थी होती चली जा रही हैं। दिन प्रतिदिन वो अपनी सामर्थ को प्रकट कर रही हैं। दिन प्रतिदिन वो विचारों में, वो ज्ञान में, वो समझ में अजीजों वो बढ़ रही हैं। और इसलिए परमेश्वर इन दिनों में जब अंधकार की सामर्थ बढ़ रही है, परमेश्वर मेरे और आप जैसे लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर करके सामर्थी बना रहा है, ताकि आप उन अंधकार की ताकतों का सामना कर सकें, ताकि आप उन अंधकार की ताकतों पर जयवंत हो सकें। इसलिए God is raising a spirit-filled generation. परमेश्वर मेरे प्रियो आत्मा से भरी हुई पीढ़ियों का निर्माण कर रहा है। अजीजों, काफी बार मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अजीजों, मनुष्य शरीर की बातों पर, शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, और शरीर की बातों पर मन लगाने के कारण अजीजों वो मन उनका शारीरिक बातों पे है, शरीर की सामर्थ पर है, अपने ज्ञान पर है, अपनी समझ पर है। परंतु परमेश्वर एक बात मुझे और आपको सिखाना चाहता है। अजीजों, शैतान की आत्मिक सेनाओं से हम जयवंत यदि होना चाहते हैं, हम शरीर की सामर्थ्य से नहीं, शरीर के बल से नहीं, अपने विचारों से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं जयवंत हो सकते। उन आत्मिक सेनाओं पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक मुझे और आपको चाहिए। परमेश्वर आत्मा से भरी हुई पीढ़ी का निर्माण कर रहा है। परमेश्वर आत्मा से भरी हुई पीढ़ी का निर्माण कर रहा है। और मेरे प्रियो, क्या मैं और आप उस आत्मा से भरी हुई, पवित्र आत्मा से भरी हुई मेरे प्रियो उस पीढ़ी का एक हिस्सा होने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन आत्मिक सेनाओं पर जयवंत होने के लिए, क्या हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने के लिए तैयार हैं? यदि मेरे प्रियो हम उसकी आत्मा से भरने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर हमें जयवंत करेगा, हर एक क्षेत्र में जयवंत करेगा, हमारे विचारों में हमें जयवंत करेगा। मेरे प्रियो, ओ किसी को तो रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि हम अपने यहोवा परमेश्वर का नाम लें। जो शरीर पर मन लगाते हैं, जो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, मेरे प्रियो वे रथों और घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जो आत्मा पर मन लगाते हैं उनका भरोसा यहोवा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपके रथ थक जाएंगे, आपके घोड़े थक जाएंगे, आपका रथ टूट जाएगा, आप निराश हो जाएंगे, परंतु जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो, जीवन के हर क्षेत्र में वो सफल होते हैं यीशु मसीह के। परमेश्वर आत्मा से भरी हुई पीढ़ी का निर्माण कर रहा है। आज इस समय में अजीजों, जब मैं इस परमेश्वर के वचन पर जब मैं मनन कर रहा था, मेरी आंखों में परमेश्वर की उपस्थिति में आने के समय में आंसू थे, क्योंकि अजीजों परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत गहरी बातों को प्रकट करना चाहता है। मैं आपके सामने ताना बाना बुन रहा हूं। आप ताना बाना बुनते हुए है, जब आप मेरे साथ आगे चलते जाएंगे, आप मेरे प्रियो परमेश्वर की भारी उस योजना को सफल समझ पाएंगे, परमेश्वर की योजना को समझ पाएंगे। अजीजों, क्या मेरा वीडियो क्लियर नहीं है? क्या आप सभी लोग, मेरा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? प्लीज, मेरा वीडियो क्या क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ लोग थोड़ा माइक, और कई बार आवाज भी इको हो रही है। अच्छा, इको हो रही है, ओके। और वीडियो कैसा? वीडियो साफ है, हैंग कर रहा है। वीडियो क्लियर आ रहा है? वीडियो क्लियर आ रहा है? भैया बार बार ब्लर हो रहा है वीडियो। ब्लर हो रहा है? नहीं भैया, यहाँ तो ठीक आ रहा है। क्या हो सकता है? हो सकता है कभी कभी हैंग भी कर जा रहा है। हाँ, हो सकता है कहीं कुछ नेटवर्क इश्यू हो। सो आप मेरे साथ थोड़ा सा सहन कीजिएगा, तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, राइट? ओके, हम आगे बढ़ेंगे। सो परमेश्वर
इन दिनों में मेरे प्रियो आत्मिक जनरेशन को, आत्मिक सेना को तैयार कर रहा है। जो लोग शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, जो लोग शरीर के विषय में सोचते हैं, वे लोग अपने बल पे, अपनी सामर्थ पर भरोसा रखते हैं, परंतु वो किसी भी रीति से जयवंत नहीं हो पाएंगे, वो किसी भी रीति से जय नहीं पा पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर हमें जयवंत करता है, और हम जयवंत अपने बल और अपनी सामर्थ्य नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 6ठी आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 6ठी आयत। रिबा शबा रबा हंदेले रिखमना शंतला। हालेलुया लॉर्ड, वी गिव यू प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 6ठी आयत लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं वो अपने मन के भंडार में शारीरिक बातों को रखते हैं। उनके मन के भंडार में शारीरिक बातें होंगी, उनके मन के भंडार में शारीरिक लालसाएं होंगी, उनके मन के भंडार में मेरे प्रियो वो चाहेंगे कि हम सब कुछ प्राप्त कर लें। शारीरिक व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता है। शारीरिक व्यक्ति मेरे प्रियो शारीरिक अभिलाषाओं की खोज में लगा रहता है। शारीरिक व्यक्ति अजीजों वो संसार की तमाम बातों को प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और अजीजों, परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको शारीरिक नहीं परंतु स्वर्गीय बनाना चाहता है, हमें आत्मिक बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, शारीरिक व्यक्ति मेरे प्रियो शरीर की बातों पर मन लगाएंगे, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि परमेश्वर उन्हें जयवंत करेगा, परमेश्वर उन्हें मेरे प्रियो आगे ले जाएगा, परमेश्वर मेरे प्रियो उन्हें सफल करेगा। शारीरिक व्यक्ति उन बातों पर मन नहीं लगाते, वो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला, उसने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि शारीरिक बातों पर हम मन न लगाएं, परंतु आत्मा के विषय में हम सोचें। मैं आपका ध्यान आदम की ओर ले जाना चाहता हूं। आदम मिट्टी का प्राणी था, वो शारीरिक व्यक्ति था, और आदम और हव्वा ने शरीर की बातों पर मन लगाया। अजीजों, शरीर की बातों पर जब हम मन लगाते हैं तो यहाँ पर यशाया भविष्यद्वक्ता एक भविष्यवाणी को करता है, इजराइलियों के विषय में एक भविष्यवाणी को करता है, और इजराइलियों के विषय में कहता है घमंड के मुकुट पर हाय। जो व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं मेरे प्रियो, वो व्यक्ति घमंड से भर जाते हैं। वो अपनी पोजेशंस के कारण, अपने अचीवमेंट के कारण वो मेरे प्रियो घमंड से भर जाते हैं। अभी हम इसमें वापस आएंगे। अभी ताना बाना बुनता जा रहा है। यदि आप इस ताने बाने को बुनते हुए समय में यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे, परमेश्वर एक बहुत अद्भुत प्रकाशन को देने जा रहा है। मेरे प्रियो, शारीरिक व्यक्ति घमंड से भर जाता है। यहां आदम और हव्वा उन्होंने शारीरिक बातों पर मन लगाया, और तीसरे उत्पत्ति की किताब उसके 3रे अध्याय की 6ठी आयत में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसकी 6ठी आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उसने, मेरे अजीजों, जब आदम और हव्वा ने शैतान की बातों पर मन लगाया, आदम और हव्वा ने शैतान की बातों पर मन लगाया और शैतान की बातों पर जब उसने मन लगाया, शैतान ने जब उसको कहा कि ये फल तू इसे खा ले, और जब हव्वा ने उस फल को देखा तो उसने देखा कि ये देखने में ये लिखा हुआ है कि वो फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। सुनिएगा मेरे प्रियो, इट वॉज गुड फॉर फूड, ये खाने के लिए अच्छा है, एंड प्लीजेंट टू द आईज, आंखों के लिए मनभाव है। आज अजीजों, मनुष्य को शैतान उसकी आंखों से बहुत सारी गुनाहों को कराने के लिए कोशिश में लगा रहता है। आज आंखों के द्वारा शैतान मनुष्य को पाप में डाल रहा है। और तीसरी बात वो लिखा है, डिजायर टू मेक वन वाइस, किसी भी मनुष्य को बुद्धि देने योग्य वो एक फल था। शैतान ने इन बातों को हव्वा के मन में डाल दिया, और अजीजों, शैतान ने जब इन बातों को उसके मन में डाला, आदम और हव्वा ने देखा कि ये खाने के लिए अच्छा है और ये आंखों के लिए मनभाव है और बुद्धि पाने के लिए एक ग्रहण योग्य, एक बुद्धि पाने के लिए चाहने योग्य है, बुद्धि पाने के लिए चाहने योग्य है, बुद्धि पाने के लिए चाहने योग्य है। अजीजों, इस शारीरिकता को, इस शरीर की बातों को खत्म करने के लिए अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2021 साल पहले इन सारी बातों को, इन शारीरिक बातों को खत्म करने का निर्णय लिया। और जब उसकी परीक्षा हुई, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, एक और शारीरिक व्यक्ति आदम कहता है, हव्वा कहती है कि वो खाने के लिए अच्छा है, और वहीं जब शैतान ने यीशु के सामने भोजन के लिए उससे कहा कि ये तू भूखा है तो इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। ओहो, शारीरिक व्यक्ति रोटी पर ध्यान लगाएगा, शारीरिक व्यक्ति खाने पर ध्यान लगाएगा, परंतु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से, वचन से जीवित रहेगा। एक शारीरिक व्यक्ति बोलता है, उस शारीरिक व्यक्ति को शैतान ने बोला, वो जो मिट्टी का प्राणी था उसको शैतान ने बोला कि ये फल देखने में मनभाव है। अजीजों, शैतान ने कहा ये सारा वैभव यीशु मसीह तू देख ले, उससे कहा अपनी आंखों से इस वैभव को देख ले, इस संसार का सारा वैभव तेरे सामने है, मैं इसे तुझे सौंप दूंगा, अपनी आंखों से तू इसे देख ले। ओ मेरे प्रियो, शारीरिक व्यक्ति अपनी आंखों से देख करके वो कहता था देखने में मनभाव है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ओ तू अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ करके किसी को दंडवत नहीं करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, God is raising a spirit-filled generation। मेरे प्रियो, हम जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है, जो यीशु से जन्मा है, वो यीशु का सामर्थ्य है, वो आत्मा से भरा हुआ है, वो आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, वो शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाएंगे परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। जब हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया,
तब हमारे पुराने मनुष्यत्व को मेरे अजीजों बपतिस्मा में हम मर गए, पुराने मनुष्यत्व को हमने गाड़ दिया, पुराने मनुष्यत्व में हम खत्म हो गए। और जब हम जीवित हुए हैं, रिबा शाबा रबा हंदे, अब जब हम जीवित हुए हैं, हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक हैं। हालेलुया, हम आत्मा से भरे हुए हैं, हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं और आत्मिक मनुष्यत्व के साथ हम जी उठे हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, शारीरिक व्यक्ति मेरे प्रियो रथों पर भरोसा रखता है, घोड़ों पर भरोसा रखता है, घमंड से भरा होता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति यहोवा का नाम लेते हैं, क्योंकि जीत वहीं से आती है, सामर्थ वहीं से आती है। और मेरे प्रियो, ओ प्रभु का सामर्थ वहीं से रिलीज होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर आत्मिक पीढ़ी को खड़ा कर रहा है। हालेलुया, God is raising a spirit-filled generation. God is raising a spirit-filled generation, and He's removing, and He is actually sanctifying the old generation, the bodily generation, जो शारीरिक मनुष्यत्व से भरे हैं, जो शरीर पर मन लगाते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उनको धोना चाहता है और उन्हें सामर्थी बनाना चाहता है। आत्मा से भरे, जो आत्मा से भरे हुए, और परमेश्वर आत्मा से भरे हुए लोगों को खड़ा कर रहा है। यहाँ पर यशाया भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, घमंड के मुकुट पर हाय। मेरे प्रियो, यहाँ पर यशाया भविष्यद्वक्ता इजराइल के जो 10 ट्राइब्स हैं, उसमें से 10 ट्राइब का जो फॉरमोस्ट ट्राइब है एफ्रेम, एफ्रेम जो ट्राइब है, उसके प्रति यशाया भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा है। यशाया भविष्यद्वक्ता उनके विषय में भविष्यवाणी कर रहा है, क्योंकि उसने पाया कि वे लोग आत्मा की बातों को छोड़ करके शरीर की बातों पर मन लगाने लगे हैं। वो देख रहा है कि वो लोग आत्मा की बातों को छोड़ करके परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ करके, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करना छोड़ करके शरीर की बातों पर मन लगाने लगे हैं। उनके धन के कारण, उनकी वैल्यू के कारण और उनके नाम और शोहरत के कारण उनके पास पैसा आ गया, उनके पास शोहरत आ गई, उनके पास उनका साम्राज्य आ गया। इस कारण से वो परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा नहीं रखते, परंतु शरीर की बातों पर मन लगा रहे हैं, शरीर पर भरोसा रख रहे हैं, घमंड से भर गए। ओ रीबा शाबा रहमदिले, मैं मेरे प्रियो स्पष्ट रीति से देख पा रहा हूं, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो अजीजों ओ कंफ्यूज हो चुके हैं। ओ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, और इसलिए शरीर की बातों पर मन लगा रहे हैं। अजीजों, वो परमेश्वर पर भरोसा वो कमजोर हो रहा है। एक ऐसी अवस्था को प्रभु दिखा रहा है। ओ यशाया भविष्यद्वक्ता ऐसे लोगों के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। तो कहता है घमंड के मुकुट पर हाय। मेरे साथ चलिएगा मेरे प्रियो, मुकुट महिमा को शो करता है, मुकुट अधिकार को शो करता है। मुकुट एक वो रिवार्ड है, जब व्यक्ति विजयी होता है, जब व्यक्ति दौड़ में जीत जाता है, तब उसको रिवार्ड के रूप में वो मुकुट मिलता है। मुकुट महिमा को शो करता, अधिकार को शो करता है। ओ परमेश्वर यशाया के द्वारा कहना चाहता है, ओह एफ्रेम, हे इज़राइल, तू क्योंकि शारीरिक हो गया है, इसलिए तू अपना अधिकार नहीं चला सकता। ओ तू अपनी सामर्थ नहीं चला सकता, तू अपनी वैल्यू नहीं समझ पाएगा। ओ अब यशाया भविष्यद्वक्ता उनको बताता है कि तुम अपना अधिकार नहीं चला सकते। तुमने जो मुकुट पहन भी रखा है वो अधिकार का मुकुट नहीं है, वो नाशवान मुकुट है, वो एक खत्म हो जाने वाला मुकुट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाने वाला मुकुट है, और वो घमंड का मुकुट है। उसके द्वारा तुम अधिकार नहीं चला सकते। अजीजों हो, जब हम शारीरिकता में रहते हैं, जब हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, तब हम मसीह यीशु के द्वारा दिए हुए अधिकार को नहीं चला पाएंगे।
और जब हम अपना अधिकार नहीं चला पाएंगे तब परमेश्वर अपनी सामर्थ नहीं चला पाएगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ को नहीं प्रकट करेगा। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परंतु यदि हम शारीरिकता में फंसे हैं, यदि हम अंधकार की ताकतों में और मेरे प्रियो शरीर की बातों पर यदि हम मन लगाए हैं, हम अपने अधिकार को नहीं चला पाएंगे, हम अपने अधिकार को नहीं चला पाएंगे। शारीरिक व्यक्ति अपने अधिकार को नहीं चला सकता, शारीरिक व्यक्ति वो परमेश्वर की सामर्थ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की सुपरनैचुरल पावर को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जो अलौकिक सामर्थ्य को प्रकट किया है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, क्योंकि वो थिंक करेगा, वो तर्क वितर्क करेगा। लेकिन परमेश्वर जब हमें आत्मा की सामर्थ्य से भरता है, तब अजीजों हम उसकी आत्मा की सामर्थ्य से अपने अधिकार को चला पाते हैं, हम अपनी सामर्थ्य को चला पाते हैं। हम मेरे प्रियो अपनी सामर्थ्य को, अपने अधिकार को जब चलाते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। और सुनिएगा, परमेश्वर आपके द्वारा एक स्पिरिट फिल्ड जनरेशन खड़ी कर रहा है। हालेलुया, आपके द्वारा एक स्पिरिट फिल्ड जनरेशन खड़ा कर रहा है। वो सारी शारीरिकता की बातें खत्म हो जाएंगी, सारा शरीर की बातों पर मन लगाना खत्म हो जाएगा। गॉड इज बिल्डिंग ए स्पिरिट फिल्ड जनरेशन। आप अपने आत्मा के द्वारा भर करके, आपको सामर्थ्य से भर करके आपको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर चाहता है, ताकि आप जयवंत हो सके, जीवन के हर क्षेत्र में जयवंत हो सके। अजीजों, शरीर आत्मा को नहीं समझ सकता है, शरीर की बातों को समझेगा, शरीर शारीरिक बातों को ही समझेगा, परंतु आत्मा आत्मिक बातों को समझेगी। हालेलुया, आत्मा सुपरनैचुरल पर विश्वास करेगी। आत्मा मेरे प्रियो, आत्मिक जन परमेश्वर के असंभव बातों को संभव होने पर विश्वास करेगा। वो कहता है, घमंड के मुकुट पर हाय, घमंड के मुकुट पर हाय। अजीजों, वो मुकुट, वो अधिकार नहीं चला सकते। वो मुकुट जो उन्होंने शारीरिक व्यक्तियों ने पहन रखा है, वो अपना अधिकार नहीं चला सकते, वो अपनी सामर्थ्य नहीं चला सकते। शरीर अधिकार को नहीं समझेगा, शरीर तर्क वितर्क करेगा। और मेरे प्रियो, जब मनुष्य तर्क वितर्क करता है, अरे ये कैसे संभव है, अरे ये कैसे होगा। अजीजों, जब शरीर तर्क वितर्क करता है, तब हम अधिकार नहीं चला पाएंगे, शरीर आत्मिक अधिकारों को नहीं जान पाएगा और ना ही उस आत्मिक अधिकारों का वो उपयोग कर पाएगा। हालेलुया, रबा शांदे लेरी खमना शांदला रबा हंदे। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर उसने हमें सामर्थ्य दिया है, उसने हमें अधिकार दिया है, उसने अजीजों हमें अपनी आत्मा की सामर्थ्य दी है। परमेश्वर आपको ये बताना मांगता है, हम शरीर की बातों से मन लगाना छोड़ करके आत्मिक बातों पर मन लगाएं, आत्मा की बातों को सोचें, आत्मा की बातों पर मन लगाएं। अजीजों, क्यों? वो कहता है, ओ यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है, घमंड के मुकुट पर हाय। और इतना ही नहीं, जब हम आगे की आयतों में पढ़ते हैं, तीसरी आयत में कहता है, ए प्रेमी मतवालों के घमंड के मुकुट को पांव से लथाड़ा जाएगा। मेरे अजीजों, शारीरिक व्यक्ति के अधिकार को, उसका अधिकार, उसकी महिमा नाशवान मुकुट में है। ओ रिबा शबा रहन दिले, परमेश्वर कहता है उसके मुकुट को लथाड़ा जाएगा, उसके मुकुट को लथाड़ा जाएगा। एफ्रेम सामरिया एक धनी राष्ट्र थे, एफ्रेम दाख मधु पीकर मतवाले हो गए थे, वो लोग घमंड से भर गए थे, जिसके कारण परमेश्वर उनके घमंड को चकनाचूर करेगा। और अजीजों,
उनके घमंड को चकनाचूर करके एक आत्मिक पीढ़ी का निर्माण करेगा। हालेलुया। एक स्पिरिट फिल्ड जनरेशन का निर्माण करेगा, जो आत्मा की सामर्थ्य में मूव होंगे, जो आत्मिक बातों में मूव होंगे, जो आत्मा की सामर्थ्य को चलाएंगे। अजीजों, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए व्यक्ति मेरे प्रियो अपने अधिकार को जानते हैं, अपनी सामर्थ्य को जानते हैं। अजीजों, उस मुकुट को लथाड़ा जाएगा जो घमंड का मुकुट है, जो शारीरिकता का मुकुट है। और सुनिएगा मेरे अजीजों, शारीरिकता की बातों पर और शारीरिकता की बातों से दूर करने के लिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सर पर कांटों का मुकुट पहन लिया था। अजीजों, मालूम उसको हो सकता था कि वो लोग उसे कोई दूसरा एक मुकुट पहना सकते थे, कोई लकड़ी का मुकुट पहना सकते थे, मेरे प्रियो कोई पत्ते का मुकुट पहना सकते थे, लेकिन उसको कांटों के ताज पहना दिया, कांटों का मुकुट पहना दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि उस कांटों के मेरे प्रियो मुकुट के कारण उसके मेरे प्रियो उसके खोपड़ी के अंदर और उसके स्कल के अंदर जो मेरे अजीजों, जो मनुष्य के अंदर उसके मन में सांसारिकता घुसी है, जो उसके अंदर मेरे प्रियो मतवालापन घुसा है, जो उसके अंदर मेरे प्रियो संसार की बातें घुसी हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने उस कांटों के मुकुट को पहना, और उस मुकुट से अजीजों उसके शरीर के अंदर, उसकी खोपड़ी के अंदर, उसके स्कल के अंदर घाव हो गए, घाव हो गए। मालूम है क्यों? उसने मेरे प्रियो कांटों का ताज मालूम है क्यों पहन लिया? ताकि मेरे प्रियो शारीरिकता का, सांसारिकता का, घमंड का और मेरे प्रियो वो नाशवान मुकुट, उस मुकुट को खत्म करके परमेश्वर हमें महिमा का मुकुट पहनाना चाहता है। हालेलुया। महिमा का मुकुट पहनाना चाहता है। उसने अपने शरीर में उस मेरे प्रियो स्कल के अंदर उसने कांटों को घुस जाने दिया, ताकि सारी शारीरिकता, सारी संसारिकता, सारा घमंड, सारा मेरे प्रियो मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व नाश हो जाए और महिमा का मुकुट पहन ले। रिबा शांदला रामा सखा रामाहंदे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने बातों को मुझे प्रकट किया, मेरे हृदय में मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रति और समर्पण और प्यार आ गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मुकुट देगा और महिमा का मुकुट देगा। हालेलुया। मैं देख पा रहा हूं परमेश्वर आप में से हर एक से मेरे प्रियो ओ अपनी सामर्थ को उड़ेल रहा है, आपसे बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आत्मा की भरी हुई जनरेशन तैयार कर रहा है। ओह वो मुकुट, वो सांसारिकता का मुकुट, वो मेरे प्रियो शारीरिकता का मुकुट, वो मेरे प्रियो घमंड का मुकुट, उसे लथाड़ा जाएगा, उसे लथाड़ा जाएगा। और यीशु मसीह उसने मेरे प्रियो कांटों का मुकुट पहन लिया कि वो हमें महिमा का मुकुट प्रदान करे। हालेलुया। क्या आज मेरे प्रियो हम इस शारीरिकता को त्याग करने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम तैयार हैं कि इस शारीरिकता से हम दूर हो जाएं? हे प्रेम, इजरायली लोग और वो सामरिया के लोग, उनके अंदर मेरे प्रियो वो घमंड भर गया, शारीरिकता भर गई। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, सारी शारीरिकता से आज आप पश्चाताप करें। आज अपने जीवन को हो आपने मेरे प्रियो हो आपने शरीर पर मन लगाया, आज अब मेरे प्रियो आपने मनुष्य पर भरोसा किया, आज आपने मेरे प्रियो मनुष्य की ओर दृष्टि की है। ओ राबा शांदले, उन सारी बातों को आज आप पश्चाताप करें। परमेश्वर आत्मा से भरी हुई सुपरनेचुरल जनरेशन खड़ी कर रहा है। सुपरनेचुरल जनरेशन परमेश्वर का आत्मा खड़ी कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक टाइम सेट किया है।
ओ मेरे प्रियो, 5वीं आयत में कहता है उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के लिए, बचे हुए लोगों के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। हालेलुया। ओ राबा शांदेले रिखमना शदन हंदेले। परमेश्वर मेरे प्रियो अपनी प्रजा के लोगों के लिए ओ महिमा का मुकुट ठहरेगा, प्रतापी मुकुट ठहरेगा, जो नाशवान नहीं है, अविनाशी मुकुट है। मेरे प्रियो, वो कभी मेरे प्रियो नाश नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर ऐसे मुकुट को आपको देना चाहता है, बचे हुए लोगों के, बचे हुए लोगों के लिए, जो लोग शारीरिकता से, सांसारिकता से दूर होकर के आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे, उनके लिए परमेश्वर मुकुट ठहरेगा, उनके लिए परमेश्वर अधिकार बनेगा, उनके लिए परमेश्वर सामर्थ बनेगा। ओ मेरे प्रियो, जो रथों पर भरोसा करते हैं, जो घोड़ों पर भरोसा करते हैं, वो हार जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की महिमा का मुकुट पहन करके चलते हैं, ओ ये नाशवान मुकुट नहीं है, ये अविनाशी मुकुट है। और मेरे प्रियो, जहां जहां आप इस मुकुट के साथ जाएंगे, आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ परमेश्वर आत्मा से भरी हुई जनरेशन को तैयार कर रहा है, आत्मा से भरी हुई जनरेशन को तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर शारीरिकता को खत्म करना के लिए चाहता है, शरीर की बातों को खत्म करने के लिए चाहता है। और इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत, कोई भी एक जन पढ़ के मदद कीजिएगा। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत। दाखरस से मतवाले ना बनो, Yes. क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, कहता है दाखरस से मतवाले ना बनो, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब प्रेरित पौलुस इस बात को बोल रहा था, मैं मनन कर रहा था, प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु, उसने दाखरस और आत्मा को कैसे, इन दो बातों को जो बिल्कुल अलग हैं, दाखरस एक अलग चीज है, आत्मा एक अलग चीज है, उन दो बातों को प्रभु कैसे एक स्थान में लेकर के प्रेरित पौलुस बोल रहा है। परमेश्वर मेरे प्रियो बताता है कि वो मनुष्य जो मतवालेपन में होते हैं, शारीरिकता में होते हैं, वो आत्मा की बातों पर मनन नहीं कर पाएंगे, आत्मा की सामर्थ को नहीं चला पाएंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, शारीरिकता पर मन न लगाओ, परंतु आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। अजीजों, आज की शाम में परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आत्मा की सामर्थ से भर जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आत्मा की सामर्थ से भर जाए। हालेलुया। वो चाहता है कि हम परमेश्वर की आत्मा से बलवंत हों, सामर्थी हों। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपको भरने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अपनी सामर्थ को उड़ेलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। आज आप समर्पण के